हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 11 जो बीत गई सो बात गई इसे पढ़ रहे थे। इसे हमने 2 भागों में कंप्लीट किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस अभ्यास कार्य को करने से पहले या इसके पार्ट 2 को देखने से पहले आप इस चैप्टर को पहले अच्छे से समझें और इसके क्वेश्चन आंसर जो कि अभ्यास कार्य पार्ट 1 में दिए गए हैं उसे पढ़ें, ताकि चैप्टर को जैसे ही आप रीड करेंगे आपको खुद से ही कुछ क्वेश्चन के आंसर आने लगेंगे। जब आपने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है तो क्वेश्चन आंसर आपसे कैसे भी घुमाकर पूछा जाए आप बहुत आसानी से उसे दे सकते हैं उसका आंसर। तो इससे पहले आप इसके अभ्यास कार्य पार्ट 1 को देख लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो आइए इसके पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने 5 से 6 वाक्य वाले प्रश्नोत्तर लिए हैं। लिखा है 4th में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार यानी 5-6 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा क्या संदेश देना चाहता है। कुसुम यानी फूल। कवि कहते हैं कि माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था और तुम उस पर निछावर होते थे। उसकी प्रसन्नता में ही तुम अपनी प्रसन्नता मानते थे। तुम्हारे जीवन का वह फूल सूख गया तो सूख जाने दो, अब तो वह कभी खिलने वाला है नहीं, इसलिए उस पर शोक करना व्यर्थ है। कुसुम के इस प्रतीक द्वारा कवि यह संदेश देना चाहता है कि कोई व्यक्ति कितना भी प्यारा हो, यदि वह सदा के लिए बिछुड़ गया तो उसके पुनः मिलन होने की कोई आशा नहीं है, इसलिए उसे भूल जाने में ही बुद्धिमानी है। तो कुसुम के द्वारा, फूल के द्वारा कवि क्या बताना चाह रहा है कि मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो फूल की तरह बहुत आपका प्रिय होगा, बहुत आपको प्यारा होगा। जब वो खुश होता होगा तो आप भी खुश होते होंगे, जब वो दुखी होता होगा तब आप भी दुखी होते होंगे, और खुद को आपने उनके ऊपर निछावर कर दिया है, समर्पित कर दिया है। मान लीजिए वो फूल जो है, वो जीवन में जो आपका बहुत प्यारा फूल है वो सूख गया है, तो उसे सूख जाने दो, या सूखने के बाद वो कभी दोबारा से खिलने वाला तो है नहीं। तो फिर उस पर दुखी होकर, ग्लानि करके, शोक मनाकर, पछतावा कर कर क्या फ़ायदा है, ये सब करना व्यर्थ है। तो कुसुम के इस प्रतीक, फूल के इस प्रतीक के द्वारा कवि हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपका कितना भी प्यारा हो, यदि वह आपसे सदा के लिए बिछुड़ गया है तो उसके फिर से मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर वो व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं तो आप उससे पुनः मिलने की आशा नहीं रख सकते हैं, उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए उसे भूल जाने में ही बुद्धिमानी है, ऐसा कवि ने कुसुम के प्रतीक के द्वारा हमें संदेश देना चाहा है। सेकंड क्वेश्चन है, मधुघट और मनुष्य जीवन में क्या समानता पाई जाती है, स्पष्ट करें। मधुघट यानी मधु, यहाँ पे कहा गया है मदिरा के घड़े, और मनुष्य के जीवन में क्या समानता, क्या समान पाई जाती है, दोनों में क्या इक्वालिटी है, ये हमें बताना है। तो मधुघट जो है वो मधु का घड़ा, वो मिट्टी का बना होता है, वह बहुत नाजुक होता है, इसलिए अक्सर फूट जाता है। मनुष्य का शरीर भी मिट्टी से निर्मित घट के समान है, यह भी मधुघट के समान क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर यानी पल में समाप्त हो जाने वाला। यह कब फूट जाए कहा नहीं जा सकता। फूटे हुए मधुघट की तरह मृत व्यक्ति फिर से जीवित नहीं हो सकता। तो हम जानते हैं जैसे मधुघट, मधु का जो घड़ा है, मधु यानी मदिरा, यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। तो मधु का जो घड़ा है वो मिट्टी का बना होता है, और मिट्टी के बने होने के कारण वो बहुत नाजुक होता है, जिससे वो अक्सर फूट जाता है। तो मनुष्य का शरीर भी मिट्टी से ही बना है, और
मिट्टी से निर्मित घट यानी घड़े के समान होता है, जो एक पल में कब समाप्त हो जाए ये कोई नहीं जानता। यह कब फूट जाए कहाँ नहीं जा सकता। तो फूटे हुए मधुघट की तरह मृत व्यक्ति के शरीर को भी फिर से जीवित नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पे यही दोनों समानता है कि मधुघट है और जो फूट गया उसको हम दोबारा जोड़ नहीं सकते, वैसे ही मनुष्य का जीवन अगर समाप्त हो गया है तो उसे हम फिर से जीवित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।